व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल में, जो पहले फिनिक्स बी लीगल चैनल के नाम से जाना जाता था। मैं भुवनेश्वरी देवी एन एडवोकेट आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टीशन सूट जो होता है उस पे हमें अगर हम फाइल करें तो उसके लिए हमारे पास में किस-किस तरह का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर रेगुलरली हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के साथ में भी आते हैं अपार्ट फ्रॉम जो कोर्ट के जो प्रोसेस है उसको लेकर। तो पार्टीशन सूट होता है क्या? ऑब्वियसली सभी को पता है, बँटवारा का जो केसेस होता है उसको पार्टीशन सूट कहते हैं। ये हम कब फाइल करते हैं? जब कोई एक पार्टी को उसका अपना शेयर नहीं मिलता, अपना लीगल शेयर नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट में जाकर अपना पार्टीशन का सूट फाइल करता है। जब भी हम पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं तो सिर्फ़ अपना जो शेयर है उसी को लेकर हम फाइल करते हैं। अगर मेरा 1/4 है या 1/5 है तो अपना 1/5 शेयर हम लेने के लिए फाइल करते हैं, या सभी कोई मिलकर भी फाइल कर सकते हैं जो 4-5 लोग होंगे, या एक आदमी अकेला जाकर भी फाइल कर सकता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको फैमिली ट्री का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। क्यों? पार्टीशन का प्रॉपर्टी है, आपके दादाओं से आपके पास में आ रहा है। अगर आप पोते हो और अपना शेयर माँग रहे हो, तो आपको दादा से अपना प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा कि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, राइट? तो सबसे पहले आपको फैमिली की जो फैमिली ट्री का जो होता है, जो लीगल एड सर्टिफिकेट जो होता है, वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो पूरा पारिवारिक का ये बोला जाता है, फैमिली ट्री का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकाल कर लगाना पड़ेगा। जिसकी तरफ से आपका ज़मीन है, तो लास्ट म्यूटेशन किसके नाम से हुआ है? अगर आपके दादाजी के नाम से हुआ है, तो उसके बाद का, उसके कितने बच्चे थे, बच्चों का फिर कितने बच्चे, उसका आपको लगाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, जिसका नाम के बाद में आप अपना नाम करवाना चाहते हो, मतलब आपके दादाजी का ज़मीन है, तो ऑब्वियसली दादाजी की मृत्यु के बाद ही आप करवाओगे, तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब बाकी उस पे ये करते। लीगल एड सर्टिफिकेट 1 हो गया, नंबर 2 इज़ द डेथ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैप, वो आपको दिखाना रहेगा। ज़रूर लगाइएगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। दूसरा चीज़, आपका, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी तरह का ये हुआ है, रिटन एग्रीमेंट हुआ है कि कौन-कौन सा शेयर रखने वाला है, किस तरह से रखने वाला है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप ज़रूर कराइए। अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड भी है तो भी आप उसको लगा सकते हो। तो जो पार्टीशन डॉक्यूमेंट जो होता है, वो आप उसको लगा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। चौथा होता है, कभी-कभी जो पार्टीशन के जो केसेस रहते हैं उसमें ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये मैंने अपना पैसा दे के लिया है, तो ये फैमिली प्रॉपर्टी के इसमें नहीं आनी चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो तो आपको उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपने अपने पैसों से वो प्रॉपर्टी को लिया है। तो वो ट्रेस आपको दिखाना पड़ेगा, कैसे आपका ट्रांज़ैक्शन हुआ, किस हिसाब से हुआ, कैसे मनी चेन का जो डॉक्यूमेंट होता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह से आपके अपने पैसे से आपने दिया था, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने की ज़रूरत होती है, अगर आप जो फैमिली प्रॉपर्टी से उस प्रॉपर्टी को अलग करवाने की कोशिश करते हो। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो बहुत ज़रूरी रहता है पार्टीशन सूट के लिए। इसके बिना कोई भी तरह का पार्टीशन सूट का डॉक्यूमेंट नहीं लग सकता है, अधूरा होता है। ऑब्वियसली इसके बाद में कमिश्नर की रिपोर्ट आती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है अपने पार्टीशन सूट के लिए। तो ये रहा आज का पार्टीशन सूट के लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आपको भी सवाल है तो कमेंट